अब हमारा टॉपिक है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। अभी जो टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस है उसमें आपने क्या पढ़ा कि महात्मा गांधी जी ने अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि जो उनका मूवमेंट है वो वायलेंट हो रहा था। चौरा चौरी में 1992 में लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में क्लैशेस हो गए थे और उसमें हिंसा हो गई थी, तो गांधी जी ने वो विड्रॉ कर लिया। ओके, फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। एक्चुअली इंडिया जो है वो तो गाँवों में बसता है, और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस गिर गए, लोगों के पास खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, और ऊपर से उसमें ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर एक ऐसा कमीशन ला रहे हैं, साइमन कमीशन, जिसमें कोई इंडियन नहीं है, तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। उस गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ठीक है कुछ पावर देंगे और राउंड टेबल में आके आप डिस्कस कर लो, लेकिन कांग्रेस इससे सेटिस्फाई नहीं हुई। उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और लाहौर के सेशन में 26 जनवरी 1930 को उन्होंने ये डे के इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करना भी चाहा, लेकिन ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्हें ये अच्छी तरह से नहीं पता था, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। पूरी तरह से उनको पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं, उसे कॉन्क्रीट आइडिया कहते हैं। वो करने के लिए गांधी जी ने आगे क्या किया वो है उसी चीज़ को पाने के लिए। अब सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सॉल्ट, पहली लाइन पे तो बाद में आएंगे, 31 जनवरी 1930 को वायसराय को इरविन को एक लेटर दिया जिसमें 11 डिमांड्स थी। और वो 11 डिमांड्स जो थी ना, वो अमीरों की भी थी, वो गरीबों की भी थी, हर सेक्शन जो सोसाइटी का है ना सबकी थी। देखो, डिफरेंट क्लासेस, इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, पीजेंट्स मतलब यहाँ किसान है, गांव। अब ये इतनी सारी डिमांड सबकी रखी गई, क्यों? ताकि पूरी कंट्री को यूनाइट किया जा सके। ठीक है, अगर वो कोई कैंपेन लॉन्च करेंगे तो उस कैंपेन में सब लोगों की डिमांड्स पूरी हो रही है, तो सब लोग उस कैंपेन में हिस्सा लेंगे ना, बजाय कि कोई एक सेक्शन ले या दूसरा ले, सब लोग उसमें हिस्सा लेंगे, तभी इतनी वाइड रेंजिंग डिमांड्स रखी गई थी। अच्छा, उसमें एक उनको अल्टीमेटम भी दे दिया था कि भैया अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं करोगे तो हम फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। और वो लॉन्च कैसे करेंगे? हम वो सॉल्ट का लॉ, उस समय सॉल्ट जो है सिर्फ गवर्नमेंट बनाती थी, कोई और नहीं बनाता था, तो हम सॉल्ट बनाना शुरू कर देंगे और आपका ये लॉ हम ब्रेक कर देंगे, ये कहा गया। अब गांधी जी ने सॉल्ट ही क्यों चुना, ये आता है पेपर में। नमक ही क्यों चुना? अब आप सोचो, एक दिन आप घर में जाओ, बिना नमक की सब्जी खाओ, आपको पता चल जाएगा गांधी जी ने नमक क्यों चुना। नमक एक ऐसी चीज़ है जो गरीब अमीर सब खाता है। कोई कहे मैं नहीं खाता तो ये मैं मान ही नहीं सकती, तभी तो मैं कहा जाओ बिना नमक की सब्जी खाओ, मम्मी को कहना सब्जी में नमक ना डालें, पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी ने ये लिया। हो गया क्लियर? तो ये यहाँ पे दिया, ये आता भी है। और उस समय टैक्स था सॉल्ट पे, और मोनोपोली थी गवर्नमेंट की उसकी प्रोडक्शन पे, यानी गवर्नमेंट ही बना सकती है, कोई और नहीं बना। तो गांधी जी ने कहा हम ये रूल तोड़ देंगे। अब गांधी जी का लेटर जो था, वो डिमांड जो थी, अल्टीमेटम था, भैया करोगे नहीं तो ठीक है, नहीं तो हम ये करेंगे। 11 मार्च को तक का दिया था, वो नहीं हुआ, तो अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन अपना लॉन्च कर दिया। और शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स को लिया, 240 माइल्स चले वो गांधी जी आश्रम साबरमती से। कहाँ गए? डांडी, गुजरात के कोस्टल टाउन में। और वहाँ जाके कितने दिन लगे उन्होंने? 24 दिन तक चले, 10 माइल्स पर डे, 10 माइल्स इतना चल के। ठीक है, और उस समय जब ये वो अपना जा रहे थे, आश्रम से डांडी जा रहे थे, तो जहाँ भी वो रुकते थे हज़ारों लोग उनको, महात्मा गांधी को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। अब 6 अप्रैल को वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने सॉल्ट बना के ब्रिटिशर्स का ये लॉ तोड़ दिया। तो अब क्वेश्चन बनता है, ये देखो ये बिगनिंग है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की, ये आ सकता है कैसे शुरू हुआ। अब ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था, ये क्वेश्चन भी बनता है। देखो, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट तो मतलब उनके स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिए, जो ऑफिस में उनके हेल्प करते थे वो सब छोड़ दिया था।
लेकिन इसमें था कि हम कॉपरेट तो नहीं करेंगे, साथ में जो तुमने रूल बनाए हैं उनको भी तोड़ेंगे। तो नॉन कॉरपोरेशन वाले मूवमेंट वाले तो सारे काम हुए, वो सारे काम हुए। देखो जैसे फॉरेन क्लोथ्स बायकॉटेड, लिक्कर शॉप पिकेटेड, ये थे ना सब। साथ में हमने कॉलोनियल लॉ भी ब्रेक कर दिया। सॉल्ट कोई और नहीं बना सकता था गवर्नमेंट के अलावा, हमने वो उनका रूल तोड़ दिया सॉल्ट बना के। तो ये सारा हुआ। और फिर वही देखो ऑफिशियल रिजाइंड हुए, अब फॉरेस्ट वाले जंगलों में घुस गए। ठीक है, तुमने रूल बनाया है ना, हम नहीं जा सकते, हम वहाँ जाके अपना सामान लेंगे, जो हम पहले काम करते थे वो हम करेंगे। तो ये डिफरेंस था। अब जैसे जैसे वरीड बाय द, अब ये जैसे जैसे लोग करने लगे तो कॉलोनियल गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उसको दबाएगी। तो अब उन्होंने क्या किया, लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। वायलेंस क्लैशेस हुए, मतलब हिंसा हुई। अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के शिष्य थे, मतलब वो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे चलते थे, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया। एंग्री क्लाउड्स ने क्या किया, पेशावर में धरना दिया। अब धरना दोगे तो ये आर्मर्ड कार्स, मतलब वही जिसमें हथियार वगैरह थे, आर्मी की कार वैसे, और पुलिस के लोगों ने लोगों पे फायरिंग की, बहुत सारे लोग मारे गए। महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे शोलापुर में, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे, यहाँ जो गवर्नमेंट की थी ना, जो ब्रिटिश रूल से रिलेटेड बिल्डिंग्स थे, सब पे अटैक किया। तो सारा वही हुआ, लोगों को अरेस्ट किया गया, लोगों ने तोड़फाड़ की और जेलों में डाला गया, यही सब हुआ। अब इस सिचुएशन को देखते हुए गांधी जी ने फिर से अपना मूवमेंट रोक दिया। अब उन्होंने क्या कहा था कि जी आप आओ हमारे पास बात करो, जो साइमन कमीशन जब आया था राउंड टेबल, तो वही। अब इरविन से 5 मार्च को 1930 को एक पैक्ट किया, समझी साइड, मतलब एग्रीमेंट टाइप सोच लो। अब इस पैक्ट में क्या था, गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट लंदन में करना था। ठीक है, अब उसके बदले उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा ठीक है मैं वहाँ जाऊँगा, पार्टिसिपेट करूँगा, आपने जो प्रिजनर है ना, जो अभी जिनको आपने अरेस्ट किया है, उनको आप छोड़ दो। लेकिन गांधी जी गए वहाँ, कॉन्फ्रेंस की, लेकिन कोई भी वहाँ पे समझौता नहीं हुआ और वो डिसअपॉइंटेड, सैड वापस आ गए। अब जब इंडिया में आए तो फिर क्या हुआ, अब ब्रिटिशर्स को डर था कि ये फिर से वही कहानी शुरू कर देंगे, तो उन्होंने वही रिप्रेशन का फिर से साइकिल शुरू कर दिया। तो गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और कोई भी मीटिंग बॉयकॉट नहीं कर सकता, उस पर रोक लगा दी, बैन कर दिया। अब विद ग्रेट एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब वैसे होता है कि कन्फ्यूजन, डर, इससे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट दोबारा से लॉन्च किया। लेकिन 1934 आते आते वो जो मूवमेंट है वो धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। तो हम आगे यही पढ़ेंगे कि क्यों कमज़ोर पड़ने लगा, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वही अब हम आगे पढ़ेंगे।